अब देखिए आप नेक्स्ट आर्टिकल में पढ़ाने जा रहा हूं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बेटा ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये फर्स्ट लेक्चर में ही सिखा चुका हूं। और इसका ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, एक अपवर्ड बनता है और एक डाउनवर्ड। ठीक है बेटा। अब आप देखिए यदि ग्राफ ऐसा है और यदि ग्राफ ऐसा है तो दोनों के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अलग अलग होंगी। बेटा मैं पढ़ा रहा हूं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। यदि ये वाला केस है इफ ए पॉजिटिव तो ये ग्राफ होगा, इफ ए नेगेटिव तो ये ग्राफ होगा। ओके। अच्छा ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और होगा क्या, मुझे इस ग्राफ की यदि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आप देखिए मैक्सिमम वैल्यू मतलब ये ग्राफ कहां जा रहा है? प्लस इंफिनिटी पर। तो बेटा इस केस में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इस केस में मैक्सिमम वैल्यू होगी प्लस इंफिनिटी। ओके। और मिनिमम कैसे निकालेंगे? इधर देखना, ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, यहां सबसे कम होगा, जरा सोचो, फिर इसके बाद उठ रहा है। तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं इस ग्राफ का वर्टेक्स। एक्चुअली ये पैराबोलिक शेप है और ये पैराबोला है और इसको बोलते हैं बेटा वर्टेक्स। इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। अब ये वर्टेक्स क्या होता है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी तो आप ये देख लो कि इस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं और इसी पॉइंट पर क्वाड्रेटिक मिनिमम या मैक्सिमम, ये भी वर्टेक्स है, ये इसको वर्टेक्स बोलते हैं बेटा। ओके। ये वर्टेक्स है। अब देखिए इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, बेटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में यहां लिख रहा हूं -b/2a -d/4a। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वर्टेक्स, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। और बेटा इसी पॉइंट पर ये सबसे कम होता है या इसी पॉइंट पर ये सबसे ज्यादा होता है, वो डिपेंड करेगा ए पर। इफ ए नेगेटिव देन ये, और इफ ए पॉजिटिव देन ये। पॉइंट एक ही है बेटा, कंडीशन दोनों में अलग अलग है। अब देखिए बेटा इसको बोलते हैं एब्सेसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये एक्स है और ये वाई है, मतलब इस पॉइंट पर ये सबसे कम है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी बेटा? मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी -d/4a। और यदि ये वाला ग्राफ है, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम, और मान लीजिए ये ग्राफ है, तो आप बताइए मिनिमम क्या होगी? ये कहां से आ रहा है बेटा? माइनस इंफिनिटी से। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू होगी माइनस इंफिनिटी। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इस वर्टेक्स पर। और बेटा ये वर्टेक्स मैंने अभी भी बताया -d/4a। बेटा एक्चुअली मुझे y से मतलब है, y मतलब पूरा फंक्शन। ये इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये है और मिनिमम भी यही है, वो डिपेंड करेगा a पर। इफ a पॉजिटिव देन मिनिमम, इफ a नेगेटिव देन मैक्सिमम। अच्छा इसको क्या बोलेंगे फिर? इसको बोलेंगे मिनिमम पॉइंट। बेटा दो चीजें होती हैं भाई, कोई ग्राफ किसी पॉइंट पर ही तो मिनिमम होगा या किसी पॉइंट पर ही तो मैक्सिमम होगा। तो इस पर ये मिनिमा है तो ये क्या है? मिनिमम वैल्यू। और यदि इस पर ये मैक्सिमा है तो ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। नोट कर लें आप। तो बेटा मैंने सिखाया आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मिनिमम और मैक्सिमम। अब इस आर्टिकल पर एक क्वेश्चन करते हैं, लिखिए फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 7x - x² + 15। बट बनाइए बेटा, इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा हूं मैं। अब बताइए ग्राफ कौन सा होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड? ग्राफ डाउनवर्ड होगा क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x² नेगेटिव है।
तो बेटा इसलिए तो मैं मैक्सिमम पूछ रहा हूं, मैक्सिमम ही निकलेगी। अब लगा दें आप माइनस डी बाय 4a। बेटा इसको कैलकुलेट कर लें, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है बेटा, b यहां पर है 7 और a यहां पर है -1 और c यहां पर है 15। बेटा ये जो डाटा है ये उठा के आप यहां पुट कर दें, b स्क्वायर मतलब 49 माइनस 4ac तो प्लस 4 इंटू 15 60, 4a मतलब -4। फर्दर सॉल्व कर लें, माइनस माइनस प्लस, ये 4, ये 9 और 6 4 10। ये है फाइनल आंसर 109/4। ये बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम या मिनिमम आपको निकालना हो तो बस बेटा ये कंसेप्ट लगाना है आपको। बहुत सिंपल आर्टिकल है और ये फैक्ट है, ठीक है। माइनस b बाय 2a ये मिनिमम पॉइंट है और माइनस d बाय 4a ये मिनिमम वैल्यू है। यदि ग्राफ ऐसा है तो इसको मिनिमम बोलेंगे और यदि ग्राफ ऐसा है तो इसको मैक्सिमम बोलेंगे। बेटा मेन रोल है इसी का, ओके। अच्छा कहां नॉट डिफाइंड होगा ये आप जानते हैं, यहां प्लस इंफिनिटी नॉट डिफाइंड है, मैक्सिमम नॉट डिफाइंड है, यहां मिनिमम नॉट डिफाइंड है। और ये एक छोटा सा एग्जांपल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस आर्टिकल पर पूरा 6th एक्सरसाइज बेस्ड है, तो आपको अब 6th एक्सरसाइज करना, उसके लिए मैं अभी और भी इलस्ट्रेशन करा रहा हूं। अब देखना बेटा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन करा रहा हूं, लिखिए इफ x बिलोंग्स टू r, if x belongs to r, if x belongs to r, then find the maximum and minimum value of, then find the maximum and minimum value of, then find the maximum and minimum value of, then find the maximum and minimum value of। बेटा मुझे इस एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। अच्छा अभी तक मैं जो पढ़ा रहा था वो सिंपल था, उसमें मैंने आपको सिखाया क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम और मिनिमम, जबकि इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, न्यूमरेटर में भी क्वाड्रेटिक है और डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक है। इस टाइप क्वेश्चन कैसे करते हैं देखिए बेटा, इसका बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है। और जब आप 12th क्लास में आएंगे तो इसको मैं ग्राफ से सिखाऊंगा। एक्चुअली इसको कैलकुलस मेथड से भी कर सकते हैं हम, ग्राफ से भी हम इसको सीख सकते हैं इसका मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा। उसके लिए आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो आप सिर्फ देखें, ध्यान से देखना, बहुत यूनिक मेथड, डिफरेंट अप्रोच। इस एक्सप्रेशन की मुझे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और x गिवन है r। बेटा x गिवन है r मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके। अब एक काम करता हूं, मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को y ट्रीट कर लेता हूं। बेटा मैंने इसको y कंसीडर कर लिया। अब अल्टीमेटली मुझे निकालना क्या है, अल्टीमेटली मुझे निकालना है y बिलोंग्स टू, y बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या है, y की मिनिमम और y की मैक्सिमम। तो एक काम करते हैं, मैंने इस पूरे को y कंसीडर कर लिया, ओके। अब टारगेट पर ध्यान देना, टारगेट क्या है हमारा, y बिलोंग्स टू निकालना है, ओके। अब ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं पहले करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, पहला स्टेप ध्यान से देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई। अच्छा ये अप्रोच आप तभी लगाएंगे जब x बिलोंग्स टू r हो, ध्यान रखना। बेटा मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। अब सबको ट्रांसफर कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर को ट्रांसफर किया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स को ट्रांसफर किया, एक्स कॉमन ले लिया। ध्यान से देखो बेटा ये क्या बन गया, ध्यान से देखो इसको, ये x की एक क्वाड्रेटिक है, देखो बेटा इसको बोलेंगे x की क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ y, ओके। और x कैसा है, रियल, मतलब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे हैं, रियल। और बेटा ये मैंने बहुत पहले सिखाया कि जब क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल होते हैं तो उसका d ग्रेटर देन एन इक्वल, ग्रेटर देन एन इक्वल, ओके।
बेटा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे हैं? रियल है, ये गिवन है बेटा। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल है, इसका मतलब है कि d ग्रेटर देन इक्वल 0। तो चलो इसका d निकालते हैं। d मतलब b स्क्वायर, b मतलब y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4। a क्या है बेटा? y माइनस 1 और c क्या है? y माइनस 1 ग्रेटर देन एन इक्वल 0। अब एक काम करता हूं, इसको फर्दर सॉल्व। तो यहां से मिलेगा y बिलोंग्स टू, तो बेटा मुझे इसकी लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, और ध्यान से देखना मैं किस तरीके सॉल्व कर रहा हूं। पहले तो मैं इसको y प्लस 1 को एज इट इज, ये क्या है बेटा? y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एक काम करता हूं मैं 2 4 को लिख रहा हूं 2 का स्क्वायर, तो फाइनली ये हो जाएगा 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर। जरा सोचो, मैंने दोनों को पैक कर दिया। ओके, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब मैं इसमें लगा रहा हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो a प्लस बी और a माइनस बी। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा? 3y माइनस 1, और ये क्या होगा बेटा? 3 माइनस y ग्रेटर देन एन इक्वल 0। अब याद करो, मैंने इनइक्वालिटी सॉल्व करना आपको सिखाया था, और मैंने ये भी सिखाया था कि बेटा पहले वेरिएबल होना चाहिए फिर नंबर, जबकि यहां एक नंबर है पहले फिर वेरिएबल है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3y माइनस 1 इंटू, बेटा मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसमें, तो जैसे ही मैं माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा वो साइड, तो LHS हो जाएगा ये y माइनस 3 और इनइक्वालिटी चेंज। बेटा ये वाला स्टेप क्लियर है? इनइक्वालिटी चेंज। अब मैं इसमें लगाऊंगा नंबर लाइन, मेथड ऑफ इंटरवल या वेविकर मेथड, सब पढ़ा चुका हूं आपको। पहले आएगा 1/3, फिर आएगा 3, पहले प्लस माइनस प्लस। मैंने सिखाया नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर जब भी हो तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस। स्टार्ट किससे करते हैं? प्लस से, सोचना ही नहीं है। अब डिमांड क्या है बेटा? लेस देन मतलब निगेटिव। तो आंसर क्या हो गया बेटा? y बिलोंग्स टू क्या आ गया? 1/3 to 3। ये है फाइनल आंसर। इसके बाद मैंने यहां पर कंटिन्यू किया। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका ही अलग होता है। ये अप्रोच आप तभी लगाएंगे जब x बिलोंग्स टू r हो। x यदि r होगा तभी आप इस टाइप से करेंगे। ओके, सबसे पहले तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, और ध्यान से यदि आप देखेंगे तो एक x की क्वाड्रेटिक बनेगी इन टर्म्स ऑफ y। ओके, और x रियल है तो उसका d ग्रेटर देन एन इक्वल 0, और उसको फर्दर सॉल्व। अच्छा, सॉल्व करना तो आप जानते हैं। यहां पर मैंने एक बात बताई कि पहले वेरिएबल फिर नंबर होना चाहिए, तो इमीडिएटली माइनस से मल्टीप्लाई, और जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज, और फिर इसमें मैंने लगाया मेथड ऑफ इंटरवल या वेविकर मेथड, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक अलग ही तरीका होता है।